अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, आज वतन अज़ीज़ को हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है जो उसमें रहता है। आज हमारे मुल्क के ऊपर यही समझ लें कि हर तरफ से जो दुश्मन है वो हमारे मुल्क के ऊपर हमलावर है। अंदर की तो जो गद्दार हैं वो कर रहे हैं, और बाहर वो सफाक जिससे कभी भी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती, वो दुश्मन है। अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है यहाँ पाकिस्तानी होने का कि आप फेसबुक के ऊपर जो भी कोई अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है या पोस्ट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे रिपोर्ट करें, उसे शेयर नहीं करें, उसके लाइक नहीं करें, उसके नीचे कमेंट्स ना दें। अफसोस की बात यह है कि कुछ पाकिस्तान के अंदर ही हमारे भाई हैं, कुछ पाकिस्तानी ही है, सही है, मैं नहीं जानता लाइल्मी है या क्या है। चलें, बहरहाल शायद वो अपनी अना के लिए या अपने अना की तस्कीन के लिए ये काम करते हैं, सही है, जो कि एक फ़नी चीज़ है, सही है। तो लेकिन मेरा सब भाइयों से, अगर वो जो भी मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ ये एक दरख्वास्त है, अपील है कि उन पोस्टों के ना कमेंट करें, ना लाइक करें, ना शेयर करें, बल्कि उन्हें हिडन करें, और उसके अलावा कोशिश करें कि वो आगे किसी के पास ना जाए। दुश्मन जो है वो हमेशा ऐसे करता है, जब वो किसी मुल्क के ऊपर हमला करना चाहे तो सबसे पहले वो उसकी अपनी मर्ज़ी के बंदे चुन के लेके आता है। उसके बाद फिर वो उस मुल्क के सिक्योरिटी अदारों को निशाना बनाता है, और अवाम को और अदारों को आपस में तसादम पैदा हो, और फिर वो अपना काम कर सके। ये सफाक दुश्मन अज़ल से है, और होना तो वो है जो मेरे मुल्क अज़ीज़, मेरे अज़ीम पाकिस्तान के लिए मेरे खुदा ने मुकर्रर कर दिया हुआ है। लेकिन ऐसा करने से हमारा नुकसान कम होगा। कोशिश करें उन लोगों के हक़ में जिन्हें आप जानते हैं कि ये लोग गलत हैं, उनके हक़ में सिर्फ अपनी अना के लिए कमेंट्स ना करें। आप नहीं जानते आपके एक कमेंट से कितने लोगों का जहन चेंज होता है। आप नहीं जानते कि आपके एक कमेंट से उस जालिम को कितनी फेवर मिलती है। आप नहीं जानते कि आपके उस एक कमेंट से आपके ईमान को क्या नुकसान पहुंचता है, क्योंकि करामुन कातिबीन हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। एक एक गलती लिख रहे हैं, एक एक सवाब लिख रहे हैं। जहां आपने जो जालिम के लिए बोला, उसकी फेवर में बोला, जानते हुए कि वो जालिम है, तो वो भी लिखते हैं। यहाँ पर जो मुहब्बे वतन है, जो असल पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हमारे लिए क्या है, ये पाकिस्तान की वजह से आज हम अपने घर वालों को हर चीज़ छोड़ के बेफिक्र होके दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं। वहाँ इबादतें करते हैं जाके अपनी मर्ज़ी से, वहाँ अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ जो दिल करता है करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी ये नेमत, इतनी बड़ी नेमत है, और ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, इसकी कदर अगर जाननी हो ना, तो ये इंडिया के अंदर देखें, उनके मुसलमान जो है वो बाहर गए हुए हैं। सोचें कि वो जो जितने भी बाहर गए हुए हैं, वो इस वक्त उन पे क्या गुजरती है जब उनकी फैमिलियों के साथ ये जो हिंदू काफर, जो जालिम काफर जो है, वो उधर उनकी इज़्ज़तें पमाल करते हैं, उनके घरों को जलाते हैं, क्या गुजरती होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस इतनी बड़ी नेमत का यहाँ से अंदाज़ा मेरे ख्याल में बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हमारे बच्चे आज डॉक्टर हैं तो पाकिस्तान की वजह से, वकील हैं तो पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर हमारे बच्चे आज आलम हैं तो पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर हमारे बच्चे आज जज हैं तो पाकिस्तान की वजह से हैं। ये पाकिस्तान तो हमें इतनी इज्जतें देता है, लेकिन अब हमारी बारी है
अब हमें अपना किरदार अदा करना है। उसके मुहाफ़िज़ों के खिलाफ जो पोस्ट की जा रही हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, वो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि दुश्मन जानता है वो बहुत जालिम और सफाक है। वो जानता है कि किस तरह क्या करना है, इन बोले भाले लोगों को किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अगर किसी कमेंट्स के अंदर किसी जालिम की फेवर करते हैं तो हम भी जालिम हैं। दूसरी बात, कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि मेरी ईमानत की हिफाजत करते हुए तुम्हारा क्या किरदार था, तो वहाँ आपको नजरें ना झुकानी पड़े। क्यों? ये फानी दुनिया बिल्कुल फानी है। और ये जो जंग है ये हक और बातिल की। और याद रखें मेरे वतन अजीज में जो कुछ भी दुश्मन कर ले, होना वही है जो हक चाहता है। मगर सिर्फ बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप अनजान हैं, आप नहीं जानते, इसकी कदर को नहीं जानते, इसकी कदर को नहीं पहचानते, दोबारा पटियाँ उतारें, अपनी अना को दफन करें और अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें कि आज हमने जालिमों के साथ देना है या अपने आने वाली नस्लों को बेहतर करना है, या सारी ज़िंदगी गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है। ये फैसले हमने करने हैं। और ये जो दुश्मन है इसका अज़ल से यही काम है कि ये साजिशें करता है। ये हमसे ये लड़ नहीं सकता, ये हमसे लड़ नहीं सकते, ये कभी भी हमसे नहीं लड़ सकते। सिर्फ ये हमारे अंदर एक नफ़रत पैदा करने के लिए, एक तफरका पैदा करने के लिए, हमें बांटने के लिए ये साजिशें करते हैं ताकि इस कौम को तबाह किया जा सके। इसलिए अपने हर कमेंट्स को सोच समझ के करें कि क्या इससे मेरे मुल्क को या मेरे किसी सिक्योरिटी अदारे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। क्या मैं दुश्मन का जो नैरेटिव है, दुश्मन का जो एजेंडा है, क्या मेरे हाथ में वो तो नहीं है? दुनिया के अंदर रहते हुए तो आप उसका नुकसान उठाओगे, लेकिन ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है और सैयदना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानत है। तो उस शर्मिंदगी से बचें कि कल जो आपको उठानी पड़े, बल्कि अपने लिए गवाह पैदा करें कि जब मेरे वतन अजीज पे मुश्किलात आई, परेशानियां आई, तो अल्लाह के नबी फला में लोग आपकी गवाही दें आके। और इस दुनिया के अंदर, क्योंकि अब वक्त यही है कि हमें ना कहना पड़े कि हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, बल्कि लोग दूर से देखें और कहें कि वो मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी ये सोच पैदा करें। जितने भी नौजवान, जितने भी मेरे भाई हैं, याद रखें एक बात, समझे, आपकी सिक्योरिटी इदारे जो हैं वही आपकी ताकत है, वही आपके बाजू हैं, और वो हमारे बाजू तोड़ना चाहता है ताकि वो आसानी से हमारा गला काट सके। ये दुश्मन दीन का दुश्मन है। ये साजिश, ये बहाना जो मर्जी करे, लेकिन जो गद्दार होते हैं ये उस दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये छुपे हुए हैं, वो तो जाहिर है। इसलिए सोच समझ के फैसला ये करें। ये सोशल मीडिया का दौर है, आपका एक पोस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रही है। तो प्लीज़ अगर सोचना है तो सिर्फ पाकिस्तान का सोचें और अपने हर कमेंट से पहले अच्छी तरह देखें कि इससे कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है। क्योंकि अगर वो कमेंट्स में किसी जालिम को फेवर मिल गई तो याद रखें उस जालिम के साथ ही आपको भी शरीक किया जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून के मुताबिक। इसलिए ये अटल चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी अना में आके अपने आप को सिर्फ एक साबित करने के लिए अपनी हदूद पार कर जाते हैं। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को वो लीडर दे
जिसकी हमें तलाश है और जिसकी हमें उसने अपने बंदों के ज़रिए खुशखबरियाँ दी हैं। दुआ है कि वो अब आ जाए, क्योंकि हमें अब उसकी ज़रूरत है और अब हमें भी अपना किरदार अदा करना है। इसलिए खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। इस माह मुक़द्दस का सदका मेरा अल्लाह मेरे मुल्क अज़ीम को अज़ीम तर बुलंदियाँ अता फरमाए और हम सबको आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत और वो सोच अता फरमाए जो कि पाकिस्तानी की होनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।